तो जैसा कि पता है पार्ट 16 तक बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। क्या पढ़े थे पार्ट 16 में, सब कुछ देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन हो रहा था। टॉप 20 में 19 क्वेश्चन हमारा क्या था, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसके पहले क्या पढ़े थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है इसके एग्जाम्पल। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है इसके एग्जाम्पल, ये हो चुका था, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है उसके एग्जाम्पल, ये आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे कि एंटी कैंसर ड्रग होता क्या है, ठीक है। ऐसी दवाएं जो कैंसर के उपचार में यूज की जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए थे। पूरे क्लासिफिकेशन भी आपको बताए थे कि प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सिस्प्लेटिन आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स में मर्केप्टोप्यूरिन मेथोट्रेक्सेट आता है, एल्केलाइटिंग एजेंट में आपका साइक्लोफॉस्फामाइड आता है। यही तीन बोले थे आपसे, याद कर लीजिएगा एंटी कैंसर ड्रग में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19, वो क्या है। 19वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक ड्रग विथ एग्जांपल एक्सप्लेन एंड एनी टू ड्रग। कह रहा है कि एंटीबायोटिक ड्रग क्या होते हैं, उनका डिफिनेशन दीजिए, उनके क्लासिफिकेशन को बताइए, और एंड एक्सप्लेन एनी टू ड्रग, और दो ड्रग का एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग के दो ड्रग का एक्सप्लेन कीजिए, उसके क्लासिफिकेशन को, डिफिनेशन को पूछा जा रहा है। ओके, चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, दोनों ड्रग को कवर करेंगे। क्लियर सर, बीटीयूपी में कुछ आया था बताऊं, बीटीयूपी में क्या आया था। हाँ, बीटीयू में एक नोटिस आया था, वो कॉलेज के लिए था, वो आप लोग के लिए नहीं था। एक नोटिस आया वो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। वो कॉलेज में प्रॉपर इनरोलमेंट लिस्ट मांग रहा है, बाकी और सब डिटेल्स मांग रहे हैं, तो कॉलेज का काम है, वो आपके लिए नोटिस नहीं है। आपका नोटिस वही आया था जो एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ, आपका एग्जाम 5 तारीख से स्टार्ट है, वही नोटिस था, ठीक है। तो 5 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तैयार रहिएगा। केमिस्ट्री का पेपर सबसे लास्ट में है और 2 दिन का गैप मिला है, इसीलिए बल्ले बल्ले है केमिस्ट्री के पेपर के दिन। बाकी दिन तो आपका मतलब गर्मी का पूरा एहसास मिलेगा। फार्मास्यूटिक्स, एचएपी, सोशल फार्मेसी लगातार पेपर है। ओके, तो अपने आप को तैयार रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसमें एंटीबायोटिक ड्रग क्या होते हैं इसको अच्छे से कवर करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए एंटीबायोटिक ड्रग क्या होता है, बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं। देखते हैं एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर बढ़ना होगा तो जल्दी ही नोटिस आ जाएगा, और ये हो सकता है यही फाइनल हो जाए। वैसे हमें लगता है कुछ चेंजेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों का पेपर थोड़ा सा लगातार एक साथ पढ़ जा रहा है, तो कुछ चेंजेस होने चाहिए। बाकी अब देखते हैं, वक्त बताएगा क्या होगा। अभी ऑफिशियल मतलब कि एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि फाइनल डेट क्या जाएगा, ठीक है। हो सकता है यही डेट को फाइनल कर दे या कुछ आगे जाएगा। जैसे ही कोई नोटिस मिलेगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। टीचर जैसे बात किए हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट कर लीजिए सर, जैसा इन्फॉर्मेशन होगा मेरे ग्रुप में आ जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए साहिबा जी, अगर चेंज होगा तो बता दिया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है, चेंज हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें देखा जाए जो प्रोपोन आया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो टेंटेटिव है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मिस्टेक है, लगातार पेपर हैं, तो हो सकता है इसको फाइनल कर दे, क्योंकि बीटीईपी वाले की नई चीज है ये, कोई मतलब पुरानी चीज है, लगातार पेपर कई बार ले चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है कि आपका चेंज हो जाए, कुछ चेंज होगा तो देखते हैं कब तक होगा। ये उनका टारगेट है कि एग्जाम 15 तारीख से पहले खत्म करना है। अब 15 तारीख से पहले खत्म करने के बीच में का जो ड्यूरेशन है, उसमें किस तरह से पेपर को अरेंज करते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये फिक्स है कि 15 तारीख से पहले आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 से पहले खत्म हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए। 15 के बाद जाने की उम्मीद कम है, ऐसा बीटीयूपी में बताया गया है, ठीक। सर आप बोलने में बहुत अटकते हैं, अली खान जी कह रहे हैं हम बोलने में बहुत अटकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, हो सकता हो कोई वर्ड्स ऐसा जो अटक गए हों, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी बात को समझेंगे और ठीक से बोलेंगे। चलिए, एंटीबायोटिक ड्रग क्या होता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स क्या है, एक केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनके द्वारा ही एक तरह का प्रोड्यूस किया जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कोई अलग से दवाई नहीं बनाई जाती है, इन्हीं बैक्टीरिया का, इन्हीं वायरस का, इन्हीं फंगाई का यूज करके बनाया जाता है,
ठीक है, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब में तैयार करके, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ या डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सोचिए एंटीबायोटिक्स को एक केमिकल पदार्थ होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वायरस है, इनके द्वारा तैयार किया जाता है उन्हीं के ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ही इसको यूज किया जाता है। समझ में आया? चलिए, थैंक यू नवदीप जी, थैंक यू सो मच। वो होता है कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स होते होंगे जो फंस जाते हैं, वो सभी के साथ होता है। चलिए, तो आप ये समझ पाए हैं कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित कृत्रिम रूप से संश्लेषित, कृत्रिम रूप का मतलब हो गया आर्टिफिशियली लैब में जो तैयार किया जाता है, रासायनिक पदार्थ है जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते यहाँ नष्ट करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया आप जाके एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, नहीं, वायरल इन्फेक्शन में डायरेक्ट तुरंत एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसका एक ड्यूरेशन होता है। एंटीबायोटिक्स आप खाए, कल नहीं खाए, छोड़ दिए, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ऐसे में क्या होगा कि वो बैक्टीरिया पहचान लेगा, जो एंटीबायोटिक्स है जिसको किल करने के लिए खा रहे हैं, उसके ग्रोथ को समझ लेगा, जिससे प्रॉपर बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ाएगा। आपको बुखार चढ़ा है, बुखार उतरेगा फिर चढ़ जाएगा, उतरेगा फिर चढ़ जाएगा। इसलिए एंटीबायोटिक्स का एक ड्यूरेशन होता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक खाना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, सूक्ष्म जीव के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी लैब में तैयार किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ को रोकने के लिए? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अलग सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, उनके ग्रोथ को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। ओके, दे आर वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सीधी सीधी बात करें कि एंटीबायोटिक्स का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सिसिलिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक जितना आपको याद है, क्लिंडामाइसिन, और बहुत सारे जो भी आपको याद हो सके उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इनका व्यापक रूप से जीवाणु संक्रमण के उपचार में उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एंटीबायोटिक समझ में आया। अब इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। एंटीबायोटिक समझ में आया, इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं। चलिए, जितने भी एंटीबायोटिक्स के नाम हैं आप सभी लोग कमेंट में बता दीजिए आपको जो आता है। पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा जो भी आपको एंटीबायोटिक्स याद है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको एंटीबायोटिक समझ में आया कि एंटीबायोटिक का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके पहले आप जो सल्फोनामाइड पढ़े थे ना, वो भी एंटीबायोटिक था। देखिए यहाँ पे भी सल्फोनामाइड कैटेगरी है, सल्फाडाइजीन, ठीक है, सल्फामेथोट्राइमेथोपिरिन या सल्फाडाइजीन हो गया, सल्फामेथोट्रेक्साजाइल, सल्फामेथोऑक्सोजोल। तो यहाँ पे देखिए जो सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग है वो भी यहाँ पे है, तो आप चाहें तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन खैर जो बताएंगे वही लिखिएगा, इजी रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स का ड्रग है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है और कैसे डॉक्टर देते हैं, क्या कैटेगरी है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि एंटीबायोटिक्स का क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली कैटेगरी आपका क्या होगा, कोई बताएगा? सबसे पहली कैटेगरी क्या होगा? सबसे पहली कैटेगरी होगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स सबसे पहली कैटेगरी होगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सर चैट ऑफ कर दीजिए, वीडियो रुक जा रही है, बस इसी क्लासिफिकेशन के बाद चैट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्लास रुक रहा है, चलिए क्लासिफिकेशन देखिए, दिख रहा होगा, अब चल रहा होगा, अब क्लियर चल रहा है, अभी तो फिलहाल मेरे डिवाइस में क्लियर चल रहा है। ओके, चलिए, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें। बीटा लैक्टम क्या है?
तो ये एक तरह का ग्रुप है, केमिकल स्ट्रक्चर का एक ग्रुप है बीटा लैक्टम। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक इस तरह का देख सकते हैं ग्रुप होता है, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक तरफ आपका अमीनो ग्रुप होता है, इसी को बोलते हैं बीटा लैक्टम। ठीक है, यहाँ से जो भी कार्बन है एक तरफ अल्फा आएगा, कार्बन के बाद जहां से कोई चीज जुड़ा होता है उसके बाद वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके बाद वाला कार्बन बीटा होता है, इसीलिए इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक किस लिए यूज होता है? जाहिर सी बात है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले ड्रग का नाम क्या होगा बीटा लैक्टम में, ध्यान रखिएगा, वो है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन है। सबसे पहले ड्रग का क्या नाम है? पेनिसिलिन है। ठीक है, एम्पिसिलिन बहुत अच्छा, पेनिसिलिन है। एमॉक्सिसिलिन जो बहुत चलता है, एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन जी भी आता है, पेनिसिलिन बी भी आता है, उसी को बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, सब देखेंगे। तो पेनिसिलिन हो गया, उसके बाद एमॉक्सिसिलिन हो गया। क्लियर? चलिए, पहले कैटेगरी में बस यही दो ड्रग रखिए, इसके अलावा जो याद होगा वो भी लिख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। सेकंड जो कैटेगरी होगा, प्रशांत जी के समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत जी, यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स तो कहीं ना कहीं खाए होंगे, आपको पता है एंटीबायोटिक्स ऐसी दवा होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज किया जाता है। हमारे बॉडी में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे टीबी हो, टीबी भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो टीबी के उपचार में भी एंटीबायोटिक्स मिलता है। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को किस कैटेगरी वाइज कैसे रखा गया है ये आपको देखना है, डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से पेशेंट को देते हैं। सबसे पहला बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब इसमें जो रखा गया ड्रग को पेनिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन रखा गया है। अब टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में किसको रखा गया है? टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में किसको रखा गया है ये देखेंगे। टेट्रासाइक्लिन में किसको रखा गया है इसको देखना बहुत जरूरी। बहुत अच्छा, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सी, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन। एक मिनट, बस आपको एक से दो ही ड्रग बताने हैं, ज्यादा नहीं बताने हैं। डॉक्सीसाइक्लिन आ गया आपका टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में। ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन में आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया। अब तीसरी कैटेगरी, एक ही ड्रग बता दीजिए सफिशियंट है। तीसरी कैटेगरी क्या होगा? थर्ड कैटेगरी होगा मैक्रोलाइड्स। थर्ड कैटेगरी होगा मैक्रोलाइड्स। और मैक्रोलाइड्स में क्या होगा? मैक्रोलाइड्स में कौन से ड्रग आएंगे? मैक्रोलाइड्स में कौन से ड्रग आएंगे? टेट्रासाइक्लिन में आपका डॉक्सीसिलिन है। हाँ, मैक्रोलाइड्स में कौन से ड्रग आएंगे? बहुत अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड कैटेगरी में आपका एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन आएंगे। तीन कैटेगरी बताए, बीटा लैक्टम जिसमें पेनिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसिलिन, मैक्रोलाइड्स का एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। सबका अपना अलग अलग यूजेज है, भले एंटीबायोटिक है लेकिन डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। जैसे देखिए एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, ये थ्रोट इन्फेक्शन में दिया जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन हो गए हो, दिक्कतें हो रही हो, तो यहाँ एजिथ्रोमाइसिन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ बीटा लैक्टम है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को टारगेट करता है। ठीक है, जैसे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, गले में प्रॉब्लम हो गया हो, तो यहाँ पे बीटा लैक्टम भी दे सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के दवा है जो डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा कैटेगरी हो गया। चौथी कैटेगरी की बात करें, फोर्थ कैटेगरी क्या होगा? फोर्थ कैटेगरी क्या होगा? लास्ट कैटेगरी क्या होगा? सॉरी, फोर्थ कैटेगरी में हम क्या रखेंगे? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, फोर्थ कैटेगरी होगा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में क्या आएंगे? बिल्कुल सही, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में। एक कैटेगरी जो सबसे लास्ट वाला है उसको बता दीजिएगा, वो है मिसलिनियस ड्रग।
मिसलिनियस ड्रग, मिसलिनियस ड्रग ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसको एंटीबायोटिक से थोड़ा सा अलग रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा बीटा लैक्टम रिंग वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनता है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है जब बाकी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं तो उन्हें मिसलिनियस ड्रग दिया जाता है। ठीक है, इसमें ड्रग आएंगे क्लोराम फेनिकॉल। ठीक है, क्लोराम क्लोराम फेनिकॉल आएंगे। क्या आएंगे? क्लोराम फेनिकॉल। इसमें जो ड्रग आएंगे वो आएंगे क्लोराम फेनिकॉल, क्लोराम फेनिकॉल हो गया, और क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन दो ही ड्रग देखिए, क्लिंडामाइसिन और ये क्लोराम फेनिकॉल, ये मिसलिनियस ड्रग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 5 आपको एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन लिखने होंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सिसिलिन, मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिसलिनियस ड्रग में क्लोराम फेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन। एकदम लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, सिर्फ आप टॉप 20 से पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। इसको आपके नोट्स में ऐड करें, फिर आपको दिखाते हैं कि आपके बुक में तो नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। 1 मिनट रुकिए, बस आपको इसको नोट्स में हम ऐड कर दें। देखिए, आपके बुक में कहीं पे मिसलिनियस ड्रग की कैटेगरी नहीं है। किसकी नहीं है? मिसलिनियस ड्रग की। बाकी आपके सारे हैं। पहला जो हम बताए हैं आपको, बीटा लैक्टम बताए हैं, अभी हम जूम कर रहे हैं। इसमें से पेनिसिलिन बताए, एमोक्सिसिलिन बताए। दूसरा जो कैटेगरी है वो है टेट्रासाइक्लिन, जिसमें से आपको एक ही ड्रग बताया, डॉक्सीसाइक्लिन। तीसरा है मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स में आपका इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और नीचे देखिए क्लिंडामाइसिन यहाँ भी है, और क्लिंडामाइसिन को मिसलिनियस में भी रखा गया है। ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स, अब अपने सिलेबस में मैक्रोलाइट्स में आप क्लिंडामाइसिन मत लिखिएगा, क्योंकि सिलेबस में उठा के देखेंगे तो वहां पे क्लिंडामाइसिन नहीं दिया है, वो मिसलिनियस में रखा गया है। यहाँ पे स्ट्रिप्टोमाइसिन होता है, नियोमाइसिन होता है, ये सब होता है। एक अलग कैटेगरी है जिसका नाम है मिसलिनियस ड्रग। क्या है? मिसलिनियस ड्रग। बहुत अच्छा, मिसलिनियस, मिसलिनियस ड्रग्स। इसमें जो ड्रग आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? इसमें जो ड्रग आते हैं वो आते हैं, मिसलिनियस में आते हैं क्लोराम फेनिकॉल, दूसरा कौन सा ड्रग आते हैं? क्लिंडामाइसिन। ठीक है, बस यही कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और बता दें आपको, इधर की चीजों को नहीं पढ़ना है आपको। कहां से पढ़ना है? एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन को देखने हैं। सबसे पहले बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में आपका पेनिसिलिन हो गया, एमिथ्रिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, सिफिलोस्पोरिन हो गया। जो आपको याद हो जाए याद कर लीजिएगा। बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन आपको बता दिए। दूसरा जो ड्रग बताया वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में हम आपको डॉक्सीसाइक्लिन बता दिए। तीसरा है आपका मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स में आपका एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये जो ड्रग आते हैं, क्लिंडामाइसिन भी आता था लेकिन इसको हम स्पेशल कैटेगरी में रखे हैं क्योंकि इसके यूजेज स्पेशल है। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ माइक्रोलाइट्स में क्लिंडामाइसिन नहीं लिखना है। मिसलिनियस ड्रग में आपका क्लोराम फेनिकॉल और क्लिंडामाइसिन आते हैं। तो ये पांचों आपको याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से इसको समराइज करके हम यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, हाँ, सल्फोनामाइड भी आपका एंटीबायोटिक्स में आता है। आप तो देखिए, तो सल्फोनामाइड की इसे हम सल्फा ड्रग कहते हैं। ये स्पेशल, ये लैब में तैयार किया हुआ एंटीबायोटिक्स होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज करते हैं। है तो एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स भी। तो आप चाहें तो इसमें सल्फोनामाइड्स का भी ऐड करके लिख सकते हैं, नो डाउट वो भी सही रहेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो जा रहा है तो सल्फोनामाइड का लिख दीजिए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम दो ड्रग के एग्जांपल में पूछ रहा था कि विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन एनी टू ड्रग। दो दवाओं को एक्सप्लेन करिए। चलिए, एक दवा हम एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से।
सर आप कोई मेडिसिन बता दो सर, हमें फीवर बहुत तेज आ जाता है प्लीज सर। शिवम पाठक जी, फीवर आ रहा है तो उसका रीजन होगा, बहुत तेज आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, ठीक है। टाइफाइड में बहुत तेज फीवर नहीं आता, तो आप देखिएगा कहीं मलेरिया वगैरह तो नहीं, ठंडी तो नहीं लग रहा है, आप एक बार डायग्नोसिस करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पेंसिलिन जी की बात कर ली जल्दी से। पेंसिलिन जी, पेंसिलिन जी जो होता है इसके खाली हमको क्या लिखना है, यूजेज। जो टिक करते जा रहे हैं बस वही आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। पेंसिलिन जी हमें पता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो आपको पता है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बेंजाइल पेंसिलिन कहते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए हैं। इसी को हम बेंजाइल पेंसिलिन कहते हैं, पेंसिलिन जी को। क्योंकि एक बार शायद क्वेश्चन पूछा था किसी स्टेट में कि आप बेंजाइल पेंसिलिन के यूजेज के बारे में बताइए, ठीक है। राइट द यूजेज ऑफ बेंजाइल पेंसिलिन। तो बेंजाइल पेंसिलिन का यूजेज क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज थे कि पेंसिलिन और बेंजाइल पेंसिलिन अलग तो नहीं है। बेंजाइल पेंसिलिन को ही पेंसिलिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है कि एक एंटीबायोटिक्स है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज होगा, खासकर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे होते हैं जिनकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है, ग्राम निगेटिव की पतली होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्राम निगेटिव की पतली होती है। सर कोई जुगाड़ नहीं हो सकता पास करने के लिए? जुगाड़ के चक्कर में हिमांशु जी मत पड़िए। जुगाड़ देखिए उत्तर प्रदेश से तो जुगाड़ जरूर चलते हैं, लेकिन हम अभी सजेस्ट नहीं करेंगे आपको, ठीक है। अब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पैसे लेंगे, एक सब्जेक्ट के 7,000 रुपये 8,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। गारंटी भी देते हैं पास कराने के लिए, लेकिन बहुत रिस्की मामला होता है। अब विश्वास मत करिए किसी पे, आप अपनी पढ़ाई पे ही विश्वास रखिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी अगर सक्षम है जैसा भी है तो आप देख सकते हैं। चलिए पेनिसिलिन जी आपको खाली यूजेज लिखना है कि यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज करते हैं, खासकर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके उपचार में, ठीक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो स्किन को इन्फेक्शन कर दे, हमारे गले को इन्फेक्शन कर दे, वो सब आते हैं, ठीक है। चलिए इफेक्टिव इन निमोनिया एंड स्ट्रेप थ्रॉट, वही बात है ना, निमोनिया और स्ट्रेप थ्रॉट मतलब गले खराब होते हैं तब वहां यूज किए जाते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब हमारे माइंड में सूजन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में, उसके उपचार में भी पेनिसिलिन जी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टोरेज कंडीशन वगैरह थोड़ा बता दीजिएगा, दो ड्रग के यूजेज के बारे में पूछ रहा है, दो ड्रग के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो शुड बी स्टोर इन कूल प्लेस 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठंडी और सूखे जगह पे रखना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और नमी से बचा करके रखना है, बाकी चीजों को नहीं लिखना है, ठीक। इंजेक्शन के फॉर्म में आता है पेनिसिलिन जी, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इसको ठंडे जगह पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखना है, लाइट और मॉइस्चर से बचा करके रखना है, ये लाइन नहीं लिखना है, ठीक। इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। अब देखिए पॉपुलर ब्रांड नेम में भी इसका जरूरी पूछा नहीं जाता है ना, आप पॉपुलर ब्रांड नेम को भी नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे ऐड कर दिए थे, लेकिन हमें लगता है कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे पेनिसिलिन जी के बारे में कह रहा है, आप यूजेज बता दिए, सफिशियंट है, ठीक है। बाकी तो आप एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन को बता दिए, पेनिसिलिन का यूजेज बता दिए। अब आगे आप आ जाइए, देखिए दो चीजें आसान है, पेनिसिलिन का यूजेज और पेनिसिलिन का फार्मुलेशन और स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। आप चाहें तो इसको बता सकते हैं, थोड़ा अच्छा अट्रैक्ट पड़ेगा। स्टोरेज कंडीशन में बता दीजिएगा कि इसको ठंडे जगह पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, नमी और लाइट से बचा करके रखते हैं। फार्मुलेशन में बता दीजिए इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, बस इतना बताना है, ठीक। चलिए अब आते हैं एक और ड्रग, दो ड्रग को कहा था एजिथ्रोमाइसिन। चलिए एजिथ्रोमाइसिन को देखते हैं। सर वॉल्यूम कम है, थोड़ा तेज कर लीजिए, देख लीजिए। राज शर्मा जी वॉल्यूम हमारे यहाँ बहुत तेज आ रहा है, आप आवाज अपने डिवाइस में चेक करिए, यहाँ पे देखिए एकदम फिक्स आ रहा है, तेज कर लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे काफी क्लियर आ रहा है। आप एक बार अपने डिवाइस को कट करके फिर से ओपन करिए। एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, एजिथ्रोमाइसिन हमें पता है कहाँ से बिलोंग करता है, मैक्रोलाइड रिंग में, ठीक है। मैक्रोलाइड कैटेगरी में एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन आते हैं। तो चलिए देखिए इसके यूजेज क्या कह रहे हैं, मेन तो यूजेज है कि एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हमारे गले में कोई इन्फेक्शन हो गया, श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो, तब हम यूज करते हैं। ब्रांचाइटिस या फिर निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, निमोनिया की प्रॉब्लम हो, तब हम यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। जैसे कोविड-19 में बहुत यूज किया गया था, कोविड-19 में इसके भी बहुत शॉर्टेज थे जो कि यूज किया गया था। थ्रॉट इन्फेक्शन मतलब गले में हमारे इन्फेक्शन हो गया हो, कानों में इन्फेक्शन हो गया हो, सॉफ्ट टिश्यू कोई इन्फेक्शन हो गया हो, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया हो, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी यूज करते हैं, और आल्सो यूज्ड इन सम कोविड-19 केसेस। कोविड-19 केसेस
में भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब हमारे श्वसन मार्ग में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लाइक न्यूमोनिया या फिर सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंकाइटिस। थ्रॉट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, हमारे त्वचा में, हमारी त्वचा वही इस टिश्यू की बात कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यू, त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में यूज करते हैं, कोविड-19 के केसेस में भी यूज करते हैं। बस इतना ही बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी स्टोरेज कंडीशन बता दीजिए। स्टोर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन को नमी और लाइट से बचाना है, बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कैप्सूल, टैबलेट, ओरल सस्पेंशन, इंजेक्शन के फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन आता है। हालांकि एजिथ्रोमाइसिन सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कैप्सूल, टैबलेट, ओरल सस्पेंशन और इंजेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पॉपुलर ब्रांड नेम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो हम बता दे रहे हैं एजिथ्रल के नाम से आ जाता है, एजिथ्रल के नाम से आता है, ध्यान रखिएगा। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो आता है एजिथ्रल के नाम से आता है। दूसरा आता है, क्या है दूसरा, एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एजी के नाम से आता है, सॉरी एजी के नाम से आता है, AZEE, एजी के नाम से आता है। यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? अच्छा लिखा तो है। एजी हो गया, उसके बाद एजिथ्रल हो गया जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एजी केम हो गया, एजी केम हो गया, बाकी चीजों को कट कर दीजिए। ठीक है, तीन आपको बता रहे हैं, जो तीनों को ध्यान रखिएगा। एक एजिथ्रल हो गया एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, एक एजी हो गया एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, और एक आपका हो गया एजी केम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एजी आता है, एजी केम आता है, एजिथ्रल। इसके अलावा अगर आपका मेडिकल स्टोर है, आप जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास बहुत सारे ऐसे एजिथ्रोमाइसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम होंगे, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे एग्जाम में खाली यही पूछा था कि आप बताइए कि एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, एंड एक्सप्लेन एनी टू दो दवाओं को एक्सप्लेन करना जो एंटीबायोटिक्स है। तो पहला आप पेनिसिलिन बता दिए, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जो भी आपको आता है, कितने जो दवा है ब्रांड नेम जो लेटेस्ट चल रहे हैं या फिर कहाँ पे यूज किया जाता है, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। एजी है, बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसिलिन, मैक्रोलाइट्स में एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिसलिनियस ड्रग में क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन आते हैं। ठीक, चलिए पेनिसिलिन के बारे में देखिए, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में देखिए। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब आएंगे 20 क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोविड-19 तो वायरल इन्फेक्शन है ना, फिर ये कैसे यूज हुआ? परवेज अंसारी जी, ये हमारे थ्रोट को इन्फेक्टेड करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी गले में भी दर्द होता है। वायरल इन्फेक्शन तो हुआ ही हुआ, लेकिन ये कभी कभी बैक्टीरियल भी बन जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। एक्चुअल एजिथ्रोमाइसिन कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो तो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से जो और बाकी बैक्टीरियल है या फिर और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको बढ़िया मौका मिल जाता है कि बॉडी इम्यूनिटी वीक है, चलो हम भी अटैक करते हैं। तो ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले में हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट, एंटीवायरल और एंटी मलेरियल। यही लास्ट है आपका। इसके बाद कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको बता देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपके बुक में नहीं है, या आपके टॉप 20 में नहीं, टॉप 20 में खाली 19 तक था, 20 तक का जो आपको करा रहे हैं, इतना तक अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, आपका बैक नहीं लगेगा केमिस्ट्री में, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। जब पेपर आएगा तो आपको दिखाएंगे कि आप 60-65 प्लस नंबर करके लेके आए हैं। ठीक है, बाकी जो वो आएंगे आपके क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, वो तो हम आपको बता ही देंगे, फिर आपका और अच्छा सा मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कवर करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल। ठीक है, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन एनी टू ड्रग। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये तो शायद हम पीवाईक्यू में पढ़ा चुके हैं, पीवाईक्यू में पढ़ा चुके हैं। एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, ये 2025 में ही शायद आया था, ये भी आया था 2025 में, ध्यान रखिएगा। राशि जी के सर फिर से बताइए, अजान हो रहा था, आवाज धीमे कर दिए थे सर, फिर से बता दो। चलिए राशिद जी ये बता रहे थे हम कि हम एंटीबायोटिक्स पढ़े। एंटीबायोटिक्स होता क्या है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज होता है।
ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन बता दिए कि बताइए कौन सी कैटेगरी में कौन सी दवा रखा गया है। बीटा लैक्टम में आपके पेनिसिलिन एमोक्सिसिलिन आते हैं, मैक्रोलाइट्स में आपका एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन आते हैं। तो आप देख लीजिएगा, सारी चीजों को बहुत अच्छे से बता दिया गया है यहाँ पे। आप उसके बाद दो ड्रग कोई है एंटीबायोटिक्स के, उसके बारे में बता दीजिए, जैसे पेनिसिलिन जी का यूजेज क्या है। अब ये एंटीबायोटिक्स है तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज किया जाएगा। ऐसे एजिथ्रोमाइसिन है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, गले श्वसन मार्ग में, गले में इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन, कोविड-19 के केसेस में इसको यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। एंटी डिप्रेसेंट नाम है डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन एंजाइटी। क्या होता है? एंजाइटी। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी, चिंता विकार। सर एग्जाम फिक्स डेट आ गई है क्या, कंफर्म कीजिए। अभी नहीं आई है विशाल जी, अभी नहीं आई है। सर ये क्वेश्चन भी पढ़ना दो, खत्म करो टॉप 20। हाँ नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। 3 है यहाँ पे, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी वायरल है, एंटी मलेरियल है। तीनों एक ही दिन में पढ़ा लेंगे तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? हमें ये भी देखना होता है ना कि आपके पास रिवीजन का कम से कम टाइम मिल सके। अभी आपको जस्ट पढ़ा है एंटीबायोटिक्स, अब एंटी डिप्रेसेंट बताएंगे, जिससे दोनों को रिवाइज करके आइए, कल पढ़ लेंगे। एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के उपचार के लिए, डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन एंजाइटी के उपचार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक रील देख रहे थे ना, एक रील डिप्रेशन से याद किया, रील देख रहे थे, चश्मे को उल्टा लगाता है, कहता डिप्रेशन। ठीक है, तो उसका नाम क्या एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक रील्स में आ रहा था, काफी फनी था। मतलब वो कोई बात पे कुछ उल्टा सीधा हरकतें करता है, कहता डिप्रेशन। तो काफी फनी रील था, आप देखे होंगे उसको। चलिए, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है डिप्रेशन के उपचार में, बाई बैलेंसिंग केमिकल इन द ब्रेन। यह हमारे ब्रेन में केमिकल को क्या करता है? बैलेंस करता है, क्योंकि सारा खेल इसी केमिकल का है। हम कब दुख हो, मतलब कब सैड हैं, कब बहुत ज्यादा खुश हैं, कब रो रहे हैं, कब किसी के लिए प्यार आ रहा है, ये सारा खेल इस केमिकल्स का है। ठीक है, हमारे बॉडी में केमिकल्स जिसको बोल रहे हैं केमिस्ट्री में, उसको हम लोग नॉर्मली हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, सारा खेल इस हार्मोन्स का है। थोड़ा सा और आगे चले जाए बायोलॉजिकली टर्म में, तो उसी हार्मोन्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म है बोलने का। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हम केमिकल्स बोल दिए, आप नॉर्मली में हार्मोन्स बोलते हैं। थोड़ा सा और बायोलॉजी में चले जाइए, एचएपी वगैरह में, तो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कह देंगे। ठीक है तो एक ही चीज जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में बात करते हैं वो हार्मोन्स है, जो कि हमारे बैलेंस, हमारे माइंड को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और एंडोर्फिन्स हो गए जो हमें बहुत खुश रखता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं। तो ये सब बहुत ऐसे ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो हमारे मतलब किसी के लिए अट्रैक्शन होना, अच्छा फील होना, कब कहाँ हंसना है, कब कहाँ रोना है, कब कैसे रोना है, ये सब चीजें हमें तभी फील आती है जब ये हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। अगर ये डिसबैलेंस हुए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे एंटी साइकोटिक सॉरी साइकोटिक प्रॉब्लम, जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अपने मेंटल जो पीस है उसको कम से कम शांत रखिए। फिजिकल को आप भले जिम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेंटल को आप जरूर अच्छे से एक्सरसाइज करिए। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक ही तरीका है, अकेले में बैठ के थोड़ा मेडिटेशन किया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सही किया जाए थोड़ा सा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सही किया जाए, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, सही कर। अब देखिए, अब क्लियर लग रहा है, रिफ्रेश किए हैं अब, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे तो सही चल रहे हैं। एक बार क्लियर करिए, सब कुछ सही चल रहा है। अभी भी नेटवर्क इश्यू आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए एक बार कंफर्म करिए सब कुछ सही है, कंफर्म कर दीजिए। अब एकदम देखिए सब कुछ सही है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, अब यहाँ पे सही है। चलिए अभी तो फिलहाल ओके है। अब हम चैट को थोड़ा सा ऑफ करते हैं, जिससे हम अच्छे से, क्योंकि आप लोग चैट करते हैं ना, मुझे लगता है चैट के माध्यम से ही ऐसा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है चैट की वजह से। तो हम चैट को ऑफ कर दे रहे हैं, अगर दिक्कत लगेगा तो हमने डिवाइस में ओपन किए हैं, फिर देख लेंगे। ठीक है, अभी सही है।
चलिए चैट को हम ऑफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए चैट को ऑफ कर दिए हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी चैट को ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग ऑन करते हैं ना तो उससे भी डाटा कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। अगर दिक्कत आएगा तो अपने डिवाइस में हम ओपन करके देखे हुए हैं, और उसको ओपन थोड़ा सा वाइस बढ़ाते हैं, अगर कुछ लगेगा दिक्कत है तो उसको हम देखेंगे। चलिए तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऐसी दवाइयां जो डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता के उपचार में यूज की जाती हैं। कैसे? हमारे ब्रेन में केमिकल को बैलेंस करके, खासकर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। ये ऐसे हार्मोन्स है, डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ठीक है। अगर इनका लेवल अगर हटता है, डिसबैलेंस होता है, तो हम कहीं ना कहीं उदास होंगे, हमेशा हैप्पी फील नहीं करेंगे, हमें अच्छा फील नहीं होता है। इसका लेवल हमारे बॉडी में नेचुरली घटता बढ़ता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। ओके, तो एंटी डिप्रेसेंट ऐसी दवाई है जिनका इस्तेमाल दिमाग में केमिकल्स, खासकर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करके डिप्रेशन का इलाज करने के लिए किया जाता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया कि जो नर्व सिग्नल्स होते हैं, हम जाहिर सी पता, आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में और हमारे मतलब पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में एक आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा? सिग्नल के माध्यम से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर भी जनरेट होता है सिग्नल के माध्यम से। हम आपको कई एग्जांपल दे चुके हैं कि आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, आपका हाथ दर्द हुआ, कैसे दर्द हुआ? क्योंकि यहाँ से सिग्नल पहुंचा पार्टिकुलर स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन के पास, ब्रेन तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ के पास, इस ऑर्गन पे रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे हमें पता चला कि हमें मतलब दर्द हो रहा है। तो सोचिए ये जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ पे वही चीज को जो ट्रांसफर हो रहा है उसको सेंड कर रहा है कौन? यहाँ पे सेंड कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि दो सिग्नल के बीच का एक जरिया होता है, जहां पे पकड़ करके या फिर सिग्नल जनरेट करके दूसरे सिग्नल से ब्रेन को पहुंचाता है। यहां से न्यूरॉन सेल्स प्रॉपर सिग्नल दिया, यहां से एक्सेप्ट करके उसको ब्रेन तक पहुंचाया, यही प्रक्रिया पहुंचता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है। तो ये सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये तीन ऐसे हार्मोन्स हैं, इन्हीं के केमिकल को बैलेंस करता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसके हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल में वही लिखिएगा ड्रग जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए। अब क्लासिफिकेशन में देखिए कई कैटेगरी हैं, तो इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की कौन कौन सी दवाइयां आती हैं, किसका किसका क्या नाम है? तो देखिए पहली जो ड्रग होती है SSRI, इसको SSRI कहते हैं। SSRI का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर सबसे पहली क्लास है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर। अब मन में आ रहा है कि क्या सर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के चले जाएं तो नंबर कट जाएगा? नहीं, अगर आप खाली SSRI लिख के चले आएंगे तब भी नंबर नहीं कटेगा, तब भी नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम यही कहेंगे कि याद कर लीजिए, सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स मतलब हमारे बैलेंस बॉडी में, हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन जो हार्मोन्स होता है उसको क्या करेगा? रीअपटेक करेगा। मतलब कि वो बार बार, जैसे आप देखिए, सीधे एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे बाल्टी, आपके माइंड में ऐसे समझिए नॉर्मली कि बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, ठीक है। अब पानी को कहीं में, अब पानी का यूज ना हो रहा, पानी गिरा दीजिए, तो जब हम कहीं डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो समझ लीजिए जो सेरोटोनिन का लेवल है वो हट जाता है, गिर जाता है। लेकिन जो रीअपटेक इनहिबिटर्स होता है SSRI, वो पानी को भरता जाता है, सेरोटोनिन के लेवल को भरता जाता है, रीअपटेक फिर से डालेगा, जिससे जो हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी वो क्या होगा? कम होगा, हमारा मन शांत होगा, हमें अच्छा फील होगा। हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत नींद आ जाए, लेकिन हमें डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर क्या करता है? जो री अपटेक करता है, बहुत तेजी से फिर से भरता है, ठीक है, सेरोटोनिन का लेवल फिर से बढ़ाता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे ये आपको लिखना है। तो इसमें जो ड्रग आने वाले हैं वो ड्रग का नाम कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले फ्लक्सिटिन,
ठीक है, सबसे पहले फ्लक्सीटीन आता है। क्या आता है? FLUOXITIN यानी फ्लक्सीटीन। ओके, दूसरा क्या है? फ्लक्सामाइन। फ्लक्सामाइन, फ्लक्सीटीन हो गया, फ्लक्सामाइन हो गया, सिटालोप्राम हो गया, इसिटालोप्राम हो गया, सर्ट्रालिन हो गया। ये सारे क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, सर्ट्रालिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे ड्रग जिस भी आपको याद हो सके उसको लिख दीजिएगा। सिटालोप्राम, सिटालोप्राम। ठीक है, एक आता है इसिटालोप्राम, इसिटालोप्राम। ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करते हैं। वॉइस कट तो नहीं रहा है ना? चलिए, वॉइस वगैरह तो फिलहाल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे डिवाइस में सब कुछ क्लियर आ रहा है। सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड कैटेगरी आपका। पहला कैटेगरी में आपको समझ में आ गया, अभी हम दिखा देंगे क्लासिफिकेशन, उसी को याद कर लीजिएगा यहाँ से देख के। दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या होगा आपका? दूसरा होगा टीसीए। टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसको बोलते हैं ट्राईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब देखिए, यहाँ कभी कभी अलग से पूछ देता है कि आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पे चर्चा करें। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज द यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसका उपचार हम किसके, मतलब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डिप्रेशन के उपचार में करते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आएंगी? इसमें कौन कौन सी ड्रग आएंगी? तो इसमें आएंगे इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन आएंगे। और क्या आएंगे? इमिप्रामाइन आएंगे और एमेट्रीफाइलिन, एमेट्रीफाइलिन, एमेट्रीफाइलिन आएंगे, इमिप्रामाइन आएंगे। किसमें? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में। ठीक, तो पहला आपको पता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर फ्लक्सीटीन। उसके बाद क्या है? फ्लक्सीटीन है, फ्लक्सामाइन है, सर्ट्रालिन है, सिटालोप्राम, इस सिटालोप्राम आएगा, पैरोक्सीटीन आएगा, ये एसएसआरआई में आएगा। टीसीए में आपका इमिप्रामाइन, एमेट्रीफाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार किसी पेपर में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। टीसीए अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए ट्राईसाइक्लिक जो टीसीए है ये क्या चीज है, इसके ड्रग के नाम बताइए। और तीसरा जो कैटेगरी आपका होगा, थर्ड वाला, तीसरा जो कैटेगरी होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरा कैटेगरी। ठीक है, तीसरे कैटेगरी को हम यहाँ लिखते हैं। तीसरा कैटेगरी होगा जो आप एसएसआरआई पढ़े थे ना, आप पढ़ेंगे एसएनआरआई। एसएनआरआई, एसएनआरआई का मतलब होता है सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये आ जाएंगे इसमें एसएनआरआई क्लास में। अब देखिए, यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहे हैं, जो सीरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये सब हमारे ब्रेन में क्या है? केमिकल्स हैं, जिसको आप हार्मोन्स कहते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारी दवाई क्या है? ये जो दवा आपको बता रहे हैं, ये इन्हीं लेवल को हमारे ब्रेन में फुलफिल करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, जिससे जो डिप्रेशन, एंजाइटी के प्रॉब्लम वो ठीक हो सके। तो बस आपको 3 ही क्लास बताएंगे, 3 से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जाम में नहीं याद रहेगा तो खाली शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिएगा, एसएसआरआई क्लास, ड्रग के नाम, टीसीए ड्रग के नाम, एसएनआरआई सिलेक्टिव सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आएंगे वो ड्रग के नाम इस प्रकार के हैं। ड्रग के नाम को कलर चेंज करके लिखते हैं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। इसमें जो ड्रग के नाम आएंगे वो आएंगे वेनालाफैक्सिन, वेनालाफैक्सिन। ठीक है, एक बता सकते हैं वेनालाफैक्सिन, और दूसरा आप बता सकते हैं, एक वेनालाफैक्सिन आता है, एक डुलक्सीटिन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डुलक्सीटिन। ठीक है, वेनालाफैक्सिन और डुलक्सीटिन आते हैं किसमें? एसएनआरआई क्लास में। तो बस यही आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एसएसआरआई में फ्लक्सीटिन, फ्लक्सामाइन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम,
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आपका इमिप्रामाइन, एमिट्रिफाइलिन, और आपका एसएनआरआई, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन डी अपटेक इनहिबिटर्स में आपका वेनालाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन आएंगे। ठीक है, जिसको हम आपके नोट्स में ऐड कर दे रहे हैं। अब चैट ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आप बताइए कितना सही है। ठीक है, इसको पहले वो आपके चैट में हम ऐड कर दें जो नोट्स अभी बनाए हैं, इंसर्ट करते हैं। चलिए अब बताइए कितना समझ में आया, क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया, सारी चीजों को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप क्या देखिए, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऐसी दवाई होती है जो डिप्रेशन एंजाइटी के उपचार में यूज की जाती है। ओके, समझ में आया। कुछ हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, जैसे कि सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जो न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन्स ये है, एक न्यूरॉन्स ये है, तो यहाँ से जो सिग्नल होता है ट्रांसफर करते हैं दूसरे न्यूरॉन के पास और वो पहुंचाता है ब्रेन के पास। यही प्रक्रिया न्यूरोट्रांसमीटर कहलाती है। ओके, तो चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ड्रग के नाम है कुछ इस प्रकार आपको बताए थे। किस प्रकार? पहला आपको बताए थे, आपको दिख रहा होगा SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें जो ड्रग है बहुत सारे बताए, फ्लक्सीटिन, फ्लक्सामिन, पेरोक्सिटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, डोपक्सिटिन। जो आपको याद हो सके, मिनिमम 3, मैक्सिमम जितना भी। ठीक है, जो आपको याद हो सके इसमें से वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपको बताए थे हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आप यहाँ पे ये सब नहीं लिखेंगे, खाली मेन हेडिंग इमिप्रामाइन, एमिट्रिफाइलिन। इमिप्रामाइन, एमिट्रिफाइलिन ट्राईसाइक्लिक में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे कि सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI क्लास, उसमें वेनालाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन आएंगे। क्या आएंगे? वेनालाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन आएंगे। बस यही तो बताए थे आपको। ठीक है, तीन ही क्लास बताए थे। एक SNRI, यहाँ पे S कर दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे ड्रग है ना, तो S कर दीजिएगा, यहाँ भी S कर दीजिएगा। तो SSRI क्लास हो गया, TCA हो गया, TCA कई सारे हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मतलब कई सारे ड्रग होते हैं तो S लग जाता है। SSRI S हो गया, TCS हो गया, उसके बाद SNRI क्लास हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको याद करके आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब दो ड्रग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला तो फ्लक्सीटिन हो गया। फ्लक्सीटिन की अगर बात करें तो ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। एंटी डिप्रेसेंट सिंपल लिखिए कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। दो ड्रग है इसके, और कुछ नहीं बताएंगे। इतना आपको लिखना है कि जो फ्लक्सीटिन होता है ये डिप्रेशन के उपचार में यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD। तो इसका उपचार हम डिप्रेशन के उपचार में, इसका हम यूज डिप्रेशन के उपचार में करते हैं, फ्लक्सीटिन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फ्लक्सीटिन अलग से पूछा जाता है, स्टार लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी खाली बेसिक यूजेज जान लीजिए। स्टोरेज कंडीशन वगैरह वैसे लिख दीजिएगा कि बच्चों के पहुंच से दूर रखें, फ्रिज से बचाएं, और नमी, हीट और लाइट वाले जगह से दूर रखें, और रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेंटेन करके रखें। फार्मुलेशन की बात करें तो ये सब नहीं लिखना है। कैप्सूल के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, और सिरप सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। फ्लक्सीटिन जो होता है कैप्सूल, टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोजेक है। प्रोजेक का ध्यान रखिएगा, प्रोजेक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक कई बार पूछा जा चुका है। फ्लुक्सान करके आता है, फ्लक्सीटिन टैबलेट फ्लक्सान करके आता है। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लूडेक करके आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक हो गया, सेराफेम हो गया, फ्लूडेक आता है, फ्लुक्सान आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी प्रोजेक है, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक ड्रग और देख लेते हैं, डुलोक्सिटिन। सेम चीजें लिखना, कुछ नहीं बदलना है, जो सेम लिखे ना फ्लक्सीटिन में वही लिखना है कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के उपचार में यूज करते हैं। वही स्टोरेज कंडीशन, और यहाँ पे सिर्फ कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, फार्मुलेशन में कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, बाकी चीजों को नहीं लिखना है, खाली कैप्सूल और टैबलेट लिख देना है। ठीक, पॉपुलर ब्रांड नेम आता है सिम्बाल्टा, इली लिली, डुजेला, सन फार्मा। ये आपको नहीं लिखना है, इली लिली, सन फार्मा, सिप्ला, ये सब नहीं लिखना है, खाली आपको डायरेक्ट इसी तरह लिखना है, सिम्बाल्टा, डुजेला, डुलोट, जो आपको याद रहे।
ठीक है, डुलोट करके आता है, डुजेला करके आता है, जो आपको याद रहे, एक भी याद रहेगा तब भी आप यहाँ पॉपुलर ब्रांड नेम बता दीजिएगा। तो आप यहाँ 2 ड्रग के बारे में बता दिए, एक डुलक्सिटिन, एक फ्लक्सिटिन। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछ ही रहा था कि डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट, आप क्लासिफिकेशन बता दिए, डिफिनीशन बता दिए, उसके साथ करा एक्सप्लेन एनी 2 ड्रग, 2 ड्रग को एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ एग्जाम्पल में जो भी ड्रग आप पढ़े हैं, जैसे फ्लक्सिटिन हो गया, डुलक्सिटिन हो गया, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, वो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन टॉप 20 में नहीं है, ये एक्स्ट्रा हम पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इस साल उठाया जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें पढ़ा दिए थे, टॉप 20 का इसको हम 20 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं, टॉप 20 का 19 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन हम इस तरह से मैनेज किए हुए हैं, एक क्वेश्चन को हम हटा दिए थे इसलिए 19 हुआ। अब यहाँ पे हम 20 इसको रखे हुए हैं, जो आपकी कॉपी में नहीं है, आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा तीनों। तो एंटी डिप्रेसेंट आप आज समझ पाए, 2 ड्रग के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए, कल हम लेके आएंगे और आगे एंटीवायरल ड्रग, एंटी मलेरिया ड्रग, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही इतना, जो भी आप पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आज की क्लास में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, आपसे रिक्वेस्ट है, क्या यूपी में एग्जाम के बाद आप ऑनलाइन आएंगे या नहीं, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, मेरा एग्जाम लास्ट मई या जून में होगा। यूपी के बाद आप ऑनलाइन आएंगे कि नहीं? चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन आपका है, और थोड़ा सा वेट करेंगे। हरियाणा का एग्जाम कब होता है, अगर हमारे पास डेट शीट आएगा, देखते हैं क्या है, उस हिसाब से ऑनलाइन आएंगे। ठीक है, और हम क्या, मिथिलेश सर भी है ना, और बाकी टीचर्स भी हैं, देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा।